हेलो दोस्तों, आज के दूसरे वीडियो में मैं 1857 के विद्रोह तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में जानकारियां देने जा रहा हूं। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। विद्रोहियों ने 11 मई 11 मई 1857 को अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र सेकंड को शहंशाहे हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र तथा बख्त खां ने किया। कानपुर में नाना साहब तथा तात्या टोपे ने किया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में जो वर्तमान में प्रयागराज है लियाकत अली ने, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह ने, बरेली में खान बहादुर खां ने, फैजाबाद में अहमदुल्ला ने, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, मथुरा में देवी सिंह ने तथा मेरठ में कदम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अंत में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को कैद कर रंगून जो वर्तमान का यंगून है भेजा गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब का मूल नाम धुंधु पंत, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया तथा वायसराय के नए पद की स्थापना की गई। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। उधम सिंह ने बाद में 1940 में डायर की हत्या की थी। मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा पुलिस स्टेशन को जलाने के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 12 फरवरी 1922 को इसे वापस लिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 में की। साइमन कमीशन की कुल 6 सदस्य थे, सभी गैर भारतीय थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। 1929 में 1929 में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज कॉन्फ्रेंस 3 आयोजित की गए। प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही 1932 में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। कॉमनवेल्थ अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया। मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पूना पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ। एक और पूना पैक्ट गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को हुआ। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। डू और डाई, करो या मरो का नारा इस आंदोलन में दिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां तथा गुरबख्श सिंह पर लाल किले में नवंबर 1945 में आईएनए जांच चला। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने की। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जून 1942 में की गई।
इसके सभापति रासबिहारी बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज के 3 लड़ाकू ब्रिगेड थे, सुभाष, गांधी और नेहरू। रानी झांसी ब्रिगेड पूर्णतः महिला ब्रिगेड थी। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान बना। आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली थे।